हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन उसको कभी ठीक से आप समझ नहीं पाए होंगे। तो वो क्या है? वो है व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिक्स। अपने लेफ़्ट और राइट पॉलिटिक्स के बारे में जो है बहुत अखबार में, न्यूज़ में और लोगों से आपने ये सब चीज़ें बहुत सुना होगा, लेकिन शायद आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा कि लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स क्या है, राइट विंग पॉलिटिक्स क्या है। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे बहुत ही कंप्लीट तरीके से। आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको देखेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी पॉलिसी क्या होती है, मतलब राइट की पॉलिसी क्या होती है और लेफ़्ट की पॉलिसी क्या होती है। और फिर हम ये देखेंगे कि कौन राइट है और कौन लेफ़्ट है, और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये समझना होगा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो आप पीछे जाइए फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब टीनेंट्स ने और तीनों स्टेट ने, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप जानते हैं कि जो 3 खेमा में बटा हुआ था, स्टेट जो है 3 खेमा में बटा हुआ था। एक था एरिस्टोक्रेट, एक था कह लें कि बुर्जुआ क्लास का, और एक टीनेंट्स। एरिस्टोक्रेट की परसेंटेज ज़्यादा नहीं थी, बुर्जुआ क्लास की भी परसेंटेज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन टीनेंट्स की परसेंट तकरीबन जो है 80% थी। तो जब इन लोगों ने राजा के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया, राजा के खिलाफ जो है जब इनका गुस्सा फूटा, तो फिर क्या हुआ, तो राजा ने अपने स्टेट जनरल में एक सीटिंग अरेंजमेंट किया था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक सीटिंग अरेंजमेंट हुआ था। उस वक्त में क्या हुआ था कि जो लोग, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट, यानी कि जो बुर्जुआ क्लास कह ले या फिर जो पादरी स्टेट कह ले, जो शोषण करने वाले, जो टीनेंट्स का जो शोषण करने वाले लोग थे, उन लोगों की पॉलिसी क्या थी? उन लोगों की पॉलिसी ये थी कि पहले से जो डायनेस्टी चली आ रही है, जो राजा का जिस तरीके से सिस्टम चला आ रहा है, इसी तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यही सिस्टम अभी आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये जिस साइड में बैठे हुए थे, ये एरिस्टोक्रेट टाइप के लोग जो है राइट साइड में बैठे हुए थे। ठीक है, राइट साइड में बैठे हुए थे। तो इन लोगों का जो विचार था, इनको राइट आइडियोलॉजी कह दिया गया। समझ रहे बात? और फिर जो सुधार चाहते थे, यानी कि प्रो चेंजर, जो यानी कि चाहते थे कि हमारे पुराने जो कंजर्वेटिव थाउट है उसमें सोच में सुधार आनी चाहिए, राजा के डायनेस्टी ख़त्म होनी चाहिए, लिबरल थाउट होनी चाहिए, और जो है फ्रीडम होना चाहिए लोगों का, जो ये सब चीज़ें का जो डिमांड करने वाले लोग थे, जो अपने अधिकार के बारे में जो बात करने वाले थे, वो लेफ़्ट साइड में बैठे हुए थे। यानी कि जो कंजर्वेटिव सोच के प्रति जो है वो उनका रवैया बहुत ही हार्ड था, और वो ये सब के लिए चेंज चाहने वाले थे। ये सब चाहते थे कि ये सब ख़त्म हो और व्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो ये जो डिमांड करने वाले लोग थे, ये लेफ़्ट में बैठे हुए थे। तो ये जो लेफ़्ट में बैठे हुए थे, उस टर्म में आज तक, यानी कि इन आइडियोलॉजी वाले लोगों को लेफ़्ट कहा जाता है। और जो उस टाइम जो एरिस्टोक्रेट टाइप के जो लोग थे, जो पुराने ही जो है प्रथा को और चीज़ों को लेके आगे चलना चाहते थे, डायनेस्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो राइट विंग कहलाए। तो ठीक है, तो ये ओरिजिन कैसे हुआ, ये टर्म लेफ़्ट और राइट, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा टर्म हम देखेंगे इसका कि व्हाट आर देयर पॉलिसीज। पॉलिसी क्या होता है इनका? पॉलिसी पहले देख लीजिए कि अगर देखा जाए तो पॉलिसी क्या हो सकता है कि लेफ़्ट का पॉलिसी क्या होता है? लिबरल होता है। लिबरल सोच वाले होते हैं कि ये व्यक्ति को आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ये सब चीज़ें इनके पास मतलब ज़्यादा होता है। लिबरल थाउट के लोग होते हैं। लिबरल का मतलब आप समझते होंगे, सोशलिस्ट होते हैं, समाजवादी, समाज के प्रति जो है ये जो है ज़्यादा झुकाव इनका होता है, लोगों के प्रति जो है सहानुभूति ज़्यादा होती है। डेमोक्रेट होते हैं। डेमोक्रेट कह लें कि लोकतंत्रवादी, मतलब लोगों के अधिकार के ऊपर इनका जो है ज़्यादा अटेंशन होता है। लोग इनके लिए फर्स्ट है। समझ रहे बात? और एक कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट फिर क्या हो गया, ये देखिए, कम्युनिस्ट हो गया, फार लेफ्ट हो गया। कम्युनिस्ट देखिए, फार लेफ्ट, अभी नया टर्म जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फार लेफ्ट। तो ये भी आप समझ लीजिए कि लेफ़्ट में भी 2 कैटेगरी किया है, मतलब जो है जो
आज के मॉडर्न टाइम में जो इसको भी जो सेंटर जो डिफाइन किया गया है वो 4 टर्मिनोलॉजी में बांट दिया गया है। जैसे कि एक तो हो गया सेंटर लेफ्ट, ठीक है, और एक उससे थोड़ा सा पीछे, यानी कि उससे थोड़ा सा हटा हुआ, उसको कह दिया फार लेफ्ट, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो होता है ना वो फार लेफ्ट में आ गया, ठीक है। और उसी तरीके से एक राइट है, तो राइट के थोड़ा सा और सदीद मतलब और ज़रा सा झुका हुआ, तो उसको कहते हैं कि फार राइट, यानी कि फार राइट। आप देखिए, हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो कम्युनिस्ट जो है लेफ्ट में नहीं आता है, ये फार लेफ्ट में आता है, यानी कि लेफ्ट में और ज़्यादा मतलब जो है ये इसका झुका हुआ है। तो ये लोग प्रो चेंजर है, यानी कि ये लोग लिबरल थॉट वाले, चेंज करने वाले लोग थे। इन लोग का जो है ये आइडियोलॉजी था, लेफ्ट वाले का आइडियोलॉजी, ठीक है। और ये तो हो गया। अब देख लीजिए कि अब इसके बारे में हम पॉलिसी भी देखेंगे कि लेफ्ट का पॉलिसी क्या है। लेफ्ट की पॉलिसी होती है इक्वलिटी इन सोसाइटी, समाज में जो है समानता होनी चाहिए, समाज में बराबरी होनी चाहिए, ठीक है, ये इनका पॉलिसी होता है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, यानी कि धर्म अलग होना चाहिए स्टेट के कार्यक्रम से, धर्म अलग होना चाहिए और स्टेट का कार्यक्रम अलग होना चाहिए, मतलब संविधान अलग और स्टेट रिलीजन अलग होना चाहिए, ठीक है, संविधान अलग रिलीजन अलग। ये सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ये इस तरीके से जो है मतलब जो है थॉट रखने वाले लोग हैं। सेंट्रल प्लानिंग, देखिए सेंट्रल प्लानिंग देखिए इसमें नहीं आता है, सेंट्रल प्लानिंग नहीं आएगा इसमें। देख लीजिए कि जो थोड़ा सा कह ले कि जैसे कि जो लेफ्ट अगर कह ले तो सेंटर की तरफ ज़्यादा जिसका झुकाव होगा, सेंटर की तरफ ज़रा सा ज़्यादा झुकाव होगा, तो वो सेंट्रल प्लानिंग के ऊपर जो है फोकस करने वाला होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, ठीक है, तो ये चाहता है कि गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करे, अर्थव्यवस्था में इंटरवेंशन करे, तब जब अर्थव्यवस्था जैसे इंटरवेंशन क्या होता है, जैसे समझिए आप कि सपोज डैट कि एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो गरीब है और उसकी कमाई तकरीबन जो है इतना नहीं है कि जो बीमारी उसको हुई है वो उसका इलाज करा सके, ठीक है। तो लेफ्ट वाले का आइडियल पॉलिसी ये होता है कि ऐसे लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करे, गवर्नमेंट क्या करे, दखल दे, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल गवर्नमेंट खोले जहाँ पर जो व्यक्ति अपना बीमारी इलाज नहीं करा पाता है, उसके पास क्षमता नहीं है, तो वो वहाँ पर जो है कर पाए, यानी कि मार्केट में वो इंटरवेंशन करे। जैसे कि ऐसा ना हो कि सिर्फ ऐसे ही दवाई खाने हो, ऐसे ही मेडिकल हो कि जहाँ पर सिर्फ ज़्यादा हार्डली जिसके पास जो पेमेंट जो कर पाते हैं वही इलाज करा पाए। तो ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्टेट ये चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट मतलब कि ऐसा काम करना है कि स्टेट का वेलफेयर हो, लोगों का भला हो, ठीक है, ये चीज़ बात करते हैं। और यह है प्रोटेक्शनिज्म होते ही है, मतलब प्रोटेक्शन मतलब अपने देश के प्रोडक्ट को और अपने चीज़ों को जो है ये बाहर के चीज़ों से जो है प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज डेट हमारे देश में कोई चीज़ प्रोडक्ट होता है और बाहर से वो चीज़ जो है हमारे देश में जो है एक्सपोर्ट होता है, यानी कि आकर के वो कोई हमारे यहाँ जो है वो चीज़ हमारे मार्केट में जब वो आता है, तो अब क्या होगा कि वो अगर चीप रेट में मिलेगा तो लोग जो उसी को ज़्यादा खरीदेंगे, और हमारे जो देश में जो वो चीज़ जो पैदा हो रहा है तो फिर उसकी बिक्री जो है उसकी दाम घट जाएगी और इस तरीके से हमारे स्टेट का लॉस होगा। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है, एंटी फ्री ट्रेड करते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्री ट्रेड ना हो, मतलब फ्री ट्रेड की तरफ इनका झुकाव नहीं था। फ्री ट्रेड आप समझते हैं ना, फ्री ट्रेड क्या होता है कि दो देशों के बीच में जो है कोई समझ लीजिए ड्यूटी चार्ज नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई जो है पाबंदियां नहीं होती है, आराम से जो है खाद और चीज़ें जो है आना जाना खरीद बिक्री एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में जो होता है उसको फ्री ट्रेड कहते हैं। तो ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाते हैं, फ्री ट्रेड एंटी फ्री ट्रेड है, ठीक है, तो ये इनकी पॉलिसी होती है, ठीक है। और फिर ये देख लीजिए कि प्रोग्रेसिव इनका थॉट होता है। प्रोग्रेसिव थॉट मतलब समझ रहे बात, हमेशा से ये रूढ़िवादी सोच को जो है हटाना चाहता है। रूढ़िवादी सोच मतलब कंजर्वेटिव सोच पहले से जो चला आ रहा है, जो पुरानी कुरीतियाँ जो चली आ रही है, जो गलत समझा जाता है, जैसे कि इसके जो वो जो है ये होते हैं, जैसे सेम सेक्स मतलब जैसे कि आप कह ले कि मैरिज के लिए मतलब जो है कह ले कि जैसे डॉरी लिया जाता है और महिलाओं का औरतों का शोषण होता है, जो है विवाह के बाद भी जो है बहुत सारी जो है उनके ऊपर कह ले कि जुल्म होता है, तो ये सब के खिलाफ ही है।
एबॉर्शन को ये जो है सपोर्ट करते हैं कि व्यक्ति की मतलब महिला की अपनी चॉइस है, अगर एबॉर्शन वो कराना चाहती है तो वो कराए, मतलब ये लेफ्ट का थॉट है। इमिग्रेशन को ये बढ़ावा देते हैं कि अगर कोई बाहर देश से हमारे देश में आकर के जो है पनाह लेना चाहता है, रेसिडेंस करना चाहता है, तो वो आराम से आके करे, तो ये इनका थॉट होता है। और डेथ पेनल्टी, जैसे कि फांसी की सज़ा को जो है ये हटाना चाहते हैं, यानी कि राय लेफ्ट की पॉलिसी होती है कि फांसी की जो प्रथा है, जो फांसी देने का जो डेथ पेनल्टी वो होता है, जो कोर्ट में जो दिया जाता है, इसके खिलाफ ये कहती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अब देख लीजिए, इसका पार्टी का एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो अगर भारत की बात करें तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो ये सेंट्रल लेफ्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट है लेकिन सेंट्रल लेफ्ट है, मतलब सेंट्रल लेफ्ट समझ रहे हैं बात, मतलब ये सेंटर में थोड़ा आता है। लेफ्ट है लेकिन बिल्कुल फार लेफ्ट नहीं है, मतलब कम्युनिस्ट की तरफ जैसा नहीं है, मतलब सेंटर लेफ्ट है। इनका झुकाव जो है कह ले कि बीच की तरफ ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और आम आदमी पार्टी के बारे में देख ले तो इन्होंने अपना आइडियोलॉजी डिफाइन ही नहीं किया है। ये कहते हैं कि मेरा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन इनका फिर भी देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही ये सेंटर लेफ्ट की तरह जो आइडियोलॉजी रखते हैं। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें, ये फार लेफ्ट है, फार लेफ्ट है, जैसे CPI हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ये माओइस्ट वगैरह से के वजह से जो है मतलब देख रहे हैं कि वो लोग भी जो इनको सपोर्ट करते हैं, है ना, नक्सलवादी लोग, तो CPI जो है ये फार लेफ्ट में आ जाता है। फार लेफ्ट आप समझते हो ना, कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया। USA की अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना, हिलेरी क्लिंटन की पार्टी कही जाती है, ये जो है ना, ये जो है सेंटर लेफ्ट है। ठीक है, ये भी बिल्कुल फार लेफ्ट नहीं है, सेंटर लेफ्ट है। और UK की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर एक लेबर पार्टी है। ठीक है, लेबर पार्टी को अगर कहा जाए तो लेबर पार्टी जो है ये भी सेंटर लेफ्ट में आता है। ठीक है, ये सेंटर लेफ्ट में आता है, तो ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए राइट की बात करें। राइट की सोच कैसी होती है, ये तो लेफ्ट की हम बात कर लिए, अब राइट की सोच कैसी होती है। राइट की सोच कंजर्वेटिव होती है, यानी कि ये चाहते हैं कि पुराने जो सिस्टम प्रथा जो चली आ रही है वो आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए, वो चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ठीक है, इनके तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होता है। नेशनलिस्ट होते हैं, राष्ट्रवादी, समझ रहे बात, राष्ट्र की बातों को जो है, राष्ट्र को मतलब ज़्यादा उग्र राष्ट्रवादी ये लोग होते हैं। ठीक है, रिपब्लिकन होते हैं, मतलब गणतांत्रिक होते हैं, लेकिन गणतांत्रिक कह ले कि जो फार राइट जो होते हैं, फार राइट में गणतांत्रिकता नहीं होती है। समझ रहे बात, फार राइट जो लोग होते हैं, फार राइट में तो राइट से थोड़ा सा जो दूर निकल गया, उसमें रिपब्लिकन का चीज़ मतलब देखने को नहीं मिलता। तो इनका इकोनॉमी को लेकर भी यही सोच रहता है, कंजर्वेटिव सोच इकोनॉमिक को भी लेकर आता है, नेशनलिस्ट को इकोनॉमिक को लेकर के भी इसी तरीके से सोच रहता है। ये लिबरल होते हैं, लेकिन लिबरल भी ज़्यादा नहीं होते, मतलब दोनों के बीच में रहते हैं, यानी कि सेंटर और फार दोनों के बीच में इनका जो है सोच होता है इकोनॉमी को लेकर। और इनकी पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी की अगर बात करें तो इनका कह ले कि पॉलिसी जो है मार्केट इकोनॉमी में कम से कम इंटरवेंशन करते हैं। जैसे कि इनका लिबरल थॉट होता है, इकोनॉमी को लेकर लिबरल थॉट होता है। जैसे कि कंजर्वेटिव सोच होता है, पुरानी प्रथा और पुराने जो अपना हेरिटेज है उसके प्रति, और फिर देश के राष्ट्र की भावना, ये सब ज़्यादा सेंटिमेंट जो है उठा करके रखते हैं। लेकिन फिर भी इनका जो आइडियोलॉजी जो होता है ना, इकोनॉमी को लेकर जो आइडियोलॉजी होता है, ये लिबरल होता है। इकोनॉमी को लेकर जो आइडियोलॉजी होता है, फ्री मार्केट होता है, FDI को जो है प्रमोट करते हैं। FDI जानते हैं ना, बाहर देश से जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होता है उसको FDI कहते हैं। FDI को जो है इनकरेज करते हैं, और जो है बाहर से प्रोडक्ट भी चीज़ों को जो है मतलब इकोनॉमी के मामले में लिबरल थॉट होता है, यानी कि कंजर्वेटिव नहीं होता है और एंटी प्रोटेक्शनिज्म नहीं होता है। समझ रहे बात, ये नेशनलिज्म होता है, उग्र राष्ट्रवाद इनके अंदर होता है। समझ रहे बात, ये ये हो गया राइट विंग पॉलिटिक्स। नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, पर्सनल फ्रीडम ऑफ पीपल को देते हैं बढ़ावा, लेकिन एक वक्त में आकर जब ये ज़्यादा हद से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि राइट विंग में देखिए खतरा क्या है कि ये जब ज़्यादा उग्र राष्ट्रवाद जब हो जाता है, तो जैसे कि आप देख लीजिए कि हिटलर ने जो पॉलिसी अपनाई थी जर्मनी में, नाजी पार्टी ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो क्या था, वो राइट विंग था, लेकिन फिर क्या होता है, फार राइट विंग हो गया। समझ बात, फार राइट विंग हो गया, मतलब उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा, मतलब राष्ट्र ही सब कुछ है। और फिर राष्ट्र ही सब कुछ है, मतलब इस तरीके से उसको यूज किया गया कि फिर राष्ट्र को ही जो है सत्यानाश कर दिया। मतलब उग्र राष्ट्रवाद कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद जो होता है यह राष्ट्र को ही बिल्कुल जो है नुकसान पहुँचाने की तरफ आगे बढ़ा जाता है। समझ रहे बात, आप सोच सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, उसकी तरफ भी आपको मैं ध्यान दिलाता चलो। वैसे तो मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से है,
और मैं किसी भी पॉइंट पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको एक इशारा दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा। राष्ट्रवाद अच्छी चीज़ है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र को फिर जो है नुकसान की तरफ लेके चला जाता है, समझ रहे बात। तो पर्सनल फ्रीडम ऑफ पीपुल ये चीज़ जो है होता है, राइट विंग में होता है, लेकिन जब उग्र राष्ट्रवाद हो जाता है तो नहीं होता है, समझ रहे बात। रिलीजियस कंजर्वेटिव होता है, मतलब रूढ़िवादी सोच मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट को जो है ना ज़्यादा उखाड़ के रखते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं, समझ रहे बात। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में रिलीजियस सेंटिमेंट किस तरीके से उखाड़ा जाता है, किस तरीके से जो है, तो ये सब चीज़ें इनके ऊपर जब उग्र राष्ट्रवाद जब हो जाता है ना तो ये सब हो जाता है। ट्रेडिशन मतलब पुराने जो विचार चल रहा है, जो मनुवादी सोच कह ले कि पहला जो किस तरीके से रहा वो सब मतलब आगे लेकर के आना चाहते हैं, मतलब उसी तरीके से हेरिटेज को अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं। इक्वालिटी फॉर ऑल है इनके अंदर, लेकिन राइट विंग में जब रहेंगे तभी रहेगा। सपोर्ट फॉर ऑल रिलीजन ये होगा, लेकिन तब होगा जब ये सेंटर राइट विंग अप्रोच होगा तब, लेकिन फार राइट विंग हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ जो है आप समझ लीजिए, नहीं तो इटली का मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर का सोच भी राइट विंग था, लेकिन वो फार राइट विंग हुआ तो फिर क्या हालत हुआ आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देख लीजिए कि इनका मतलब लिबरल थाउट होता है, इकोनॉमी को लेकर लिबरली थाउट होता है। जैसे कि ये क्या आप जैसे लिबरल थाउट होगा वो तो एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, ठीक है। डेथ पेनल्टी को जो है ये चाहते हैं कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। इमिग्रेशन को जो है ना ये मतलब जो है रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं इमिग्रेशन को, कि बाहर से लोग नहीं आने चाहिए हमारे देश में। जैसे आप जानते हैं ट्रम्प साहब जो है ये चीज़ जो है कहते हैं बाहर से नहीं आने चाहिए। हमारे देश का भी सोच तो अब थोड़ा सा इस तरफ झुक रहा है, बाहर के मतलब के लोगों के ऊपर जो है ये आवाज़ें उठती है कि मतलब बाहर के लोगों को जो है मतलब नहीं आने देना है। और जो अब तो और इतना मतलब इस तरफ जो है स्थिति चली जा रही है कि लोग जो है अपने ही देश के लोगों को जो है बाहर निकालने की तरफ बात करते हैं। बड़ा दुख की बात है, इस तरह से सोच जो है हमारे देश के कुछ लोगों को बनता चला जाए। तो एग्जाम्पल ऑफ राइट की अगर बात करें तो क्या एग्जाम्पल हम दे दें। बीजेपी राइट ऑफ सेंटर है, लेकिन वही फार राइट हो जाएगा तो बस ये चीज़ जो है अच्छा नहीं है। शिवसेना देख लीजिए कि फार राइट मतलब ये उग्र राष्ट्रवाद और फिर जो है कह ले कि रूढ़िवादी सोच के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा अड़ा हुआ रहता है। और इंटरनेशनल तौर पर अगर बात करें तो यूएस जो है रिपब्लिकन पार्टी, ट्रम्प साहब का पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ये जान भी करते हैं आप इनका सोच किस तरीके से है, ये भी वही सोच रखते हैं। इमिग्रेशन को जो है पाबंदी लगाते हैं, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अब जो अपनाने लगे हैं, समझ रहे हो आप। यूके का जो कंजर्वेटिव पार्टी है थेरेसा में, तो इनका जो लीडर है इनका भी यही सोच है। जर्मनी का अगर बात कर ले एंजेला मार्केल, ये लिबरल सोच वाली है। कह ले कि सीडीयू इनकी पार्टी है, जर्मनी का पार्टी सीडीयू जो भी सरकार में भी है एंजेला मार्केल। लेकिन कहा जाए तो इनका भी जो सोच है सेंटर राइट है, लेकिन कह ले कि लिबरल भी है, लिबरल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इमिग्रेशन को ये पाबंदी नहीं करती है और कई सारी चीज़ों में जो है पब्लिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। फ्रांस में अगर देख ले नेशनल फ्रंट पार्टी, नेशनल फ्रंट ये फार राइट है, ये फार राइट है, मतलब जो उग्र राष्ट्रवाद की तरफ जो है इनका झुकाव ज़्यादा है, समझ रहे। तो ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया हो, आपको समझ में आ गया हो कि राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या होता है। तो इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। आप इसको दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।